टेक्निकली क्या होता है कि फर्म्स की जब मीटिंग होती है ना, ये जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, इसके बैकअप पे जो सोर्स है ना, इसका जो रीज़न है मैं आपको बता दूं क्या होता है। इकोनॉमी ग्रोथ को चेक करना होता है, यूएस की इकोनॉमी ग्रोथ को चेक करना होता है। रीज़न मैं आपको बताऊं, जब जब यूएस की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ स्लो होती है, तब क्या करते हैं, ये रेट को कट करते हैं। कट क्यों करते हैं? कट करने के पीछे रीज़न ये है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें, लोन्स चीप हो जाएंगे, हाउसिंग जो है वो चीप हो जाएगी वहाँ पे। दैट्स वाई लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये इनका जो है वो मेन और बैकग्राउंड पर्पस होता है फॉर्म्स मीटिंग का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस स्पेशल वीडियो में भाई बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म्स मीटिंग की, और ये लाइव काउंट डाउन भाई आपके सामने चल रहा है। ठीक है, 3 दिन 5 घंटे 52 मिनट 2 सेकंड बाकी रह गए हैं इस मीटिंग में। अब टेक्निकली हम जानेंगे सबसे पहले तो ये मीटिंग जो है वो हम कैसे इसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट का मकसद ये है कि इसे हम फाइंड कैसे करेंगे और इसका क्रिप्टो पे क्या इम्पेक्ट होगा, और टेक्निकली हमें ये न्यूज़ जो है वो कहाँ मिलेगी, इसको कैसे देखना है, इसको ऑब्ज़र्व कैसे करना है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड कैसे करनी है। अब ये सारी बातें लाइव में आपको समझाने वाला हूँ। मेक श्योर कि भाई आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, और आपने मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है वो व्हाट्सअप कम्युनिटी भी मेरी ज्वाइन करनी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस में आपने मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। और अब बेसिकली मैं आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये काउंट डाउन चल रहा है, लेकिन इसको आप छोड़ दें। अब टेक्निकली करना क्या है, न्यूज़ कैसे पता लगेगी, कहाँ हम देखेंगे। चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और लाइव मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आपने न्यूज़ को, तो हम आ चुके हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। और फॉरेक्स फैक्ट्री में आने के बाद अब आपने क्या करना है, देखें ये एक जो है वो वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, या फिर नाम आपने सर्च करना है forexfactory.com। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब इसका यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आप अकाउंट बनाएं या ना बनाएं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अब मैं टेक्निकली आपको समझा दूँ कि यहाँ पे यूज़ कैसे करना है, न्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपने उन न्यूज़ को छोड़ देना है। जो मेजर न्यूज़ है सिर्फ आपने उसको ही फाइंड करना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लेस करना है। कैसे करना है सारी बातें मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। मेक श्योर कि वीडियो को ध्यान से देखना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब यहाँ पे ये आपको जो है वो 3 लकीरें नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी, सिंपली आपने यहाँ पे कर्सर को फॉलो करना है और यहाँ पे करना है आपने क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपने इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब फर्दर आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब क्या करना है हमने, भाई हमने यहाँ पे स्पेसिफिक क्रिप्टो के लिए ही न्यूज़ फाइंड करनी है। हमने देखना है कि फॉर्म्स मीटिंग का क्रिप्टो पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बाकी जो है वो ट्रेडिंग्स नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये क्रिप्टो का ऑप्शन है, सिंपली आपने इस क्रिप्टो वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फर्दर हमारे सामने पूरा जो है वो क्रिप्टो का नेविगेशन बार आ जाएगा। और यहाँ पे अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि टेक्निकली क्या करना है। अब हमारे सामने वो न्यूज़ आएंगी जो कि टेक्निकली क्रिप्टो के लिए ही होंगी, लेकिन अब यहाँ पे आपको बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि आज 14 है, मतलब आज 14 तारीख है, एंड देन जो है वो 15 सितंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे CH इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन न्यूज़ है, इसको छोड़ देना है। क्यों? अब ये न्यूज़ क्यों इम्पैक्टफुल नहीं है, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो न्यूज़ जिसके सामने यहाँ पे ये येलो कलर लिखा हुआ हो, मतलब आपको नज़र आए, बेसिकली लिखा हुआ ना हो, सिर्फ नज़र आए। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ये येलो कलर नज़र आएगा वहाँ पे समझेंगे भाई न्यूज़ का इतना कोई तगड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। आप उस न्यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं जिसका क्रिप्टो पे कोई इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सी न्यूज़ हमने फॉलो करनी है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। जो अपकमिंग न्यूज़ आएंगी यहाँ पे हमारे सामने, वो न्यूज़ हमारे लिए मैटर करती हैं। और यहाँ पर आपको मेरी जान न्यूज़ मिल जाएगी किसकी, फॉर्म्स की। ठीक है जी, US फेडरल फंड्स रेट यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। 11 बजे जो है वो PM टाइम होगा, और ये पाकिस्तानी टाइम है। ठीक है जी, 11 बजे आपको ये न्यूज़ मिलेगी, और इस न्यूज़ को आपने करना है यूज़। कैसे यूज़ करना है मैं आपको सारी बातें यहाँ पे अभी समझाने वाला हूँ। आपको बताऊँगा इस न्यूज़ का इम्पेक्ट क्या होने वाला है, एंड देन जो है वो US इकॉनमी जो है वो इसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करेगी, एंड देन ट्रेडिंग कम्युनिटी को इसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इस न्यूज़ को कैसे रीड करना है ये मैं आपको समझा दूँ। टेक्निकली जब आप US फेडरल फंड्स रेट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फोरकास्ट नज़र आएगा, एंड देन यहाँ पे प्रीवियस नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको एक्चुअल नज़र आएगा। अब यहाँ पे रेट कट होने के चांस हैं, यानी कि दैट मीन्स के 25% BPS जो है वो कट होने के चांसेस हैं। दैट मीन्स के 0.05% यहाँ पे कट होने के चांसेस हैं। अब ये प्रीवियस डेटा था 4.50 सेंट का,
अब फोरकास्ट का मकसद है यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल गुरुज हैं उन्होंने एक्सपेक्टेशंस की है कि 4 पॉइंट जो है वो 25% यहाँ पे आएगा, और एक्चुअल में भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक्चुअल में आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। एंड देन इसके अलावा यहाँ पे यूएस फॉर्म इकोनॉमी प्रोजेक्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा। नो डेटा, जब ये डेट रिलीज़ होगी बेसिकली ये न्यूज़, उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी शो हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शो हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। लेकिन अब टेक्निकली हमने ये देखना है कि यार इसका इम्पैक्ट बेसिकली पड़ता है क्या मार्केट पे, है ना, यही बात है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाऊंगा मेरी जान। अगेन मैं आपको बताऊँ, वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ख़ास वीडियो है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये जो फोरकास्ट है एंड देन प्रीवियस है, यहाँ पे ये ऑप्शन है डेटा का, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ न्यूज़ आ जाएगी यूएस फेडरल फंड्स रेट के बारे में, कौन रिलीज़ करेगा, सोर्स कौन सी है इनकी, एंड देन मेजर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट एट विच डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस एंड लैंड बैलेंस हेल्ड एट द फेडरल रिजर्व टू द अदर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस ओवरनाइट, ठीक है जी। एंड देन अब यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट क्या होगा, एक्चुअल दिन लीज फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो, दैट मीन्स कि भाई जो पिछला है उसका जो फोरकास्ट है ना वो अगर लीस आता है, कम आता है, प्रीवियस क्या आता है भाई 4.50 था, अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 4.25, एक्चुअल दिन लीस यानी कि कम आए मेरी जान, कम आएगा तो क्या होगा, गुड होगा क्रिप्टो के लिए, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कम ही आएगा। अब इसके अलावा जो लास्ट यहाँ पे रिलीज़ हुई थी वो मतलब अच्छा कितने टाइम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है, शेड्यूल्ड फ्रीक्वेंसी कि एक साल में कितनी बार ये न्यूज़ या डेटा रिलीज़ किया जाता है, 8 बार ये डेटा जो है वो रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइम जो है वो अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, 29 अक्टूबर को यहाँ पे ये डेटा रिलीज़ किया जाएगा। इसके अलावा सीसी नोट्स हैं, वाई ट्रेडर्स केयर्स, ट्रेडर्स को क्यों केयर्स करना चाहिए, यहाँ पे ये भी मेंशन किया है इन्होंने, ये मैं आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया इट्स एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ रिस्क एपिटाइट, लोअर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज द बोरोइंग कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट और टू द बोरोज विल सुपर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, फॉर्म्स मेंबर्स वोट ऑन द वेयर टू सेट द टारगेट रेट, इंडिविजुअल वोट्स आर पब्लिश्ड इन द फॉर्म्स स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट रिलीज़ की जाएगी। एंड देन इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जाएगा, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, दैट मीन्स फॉर्म्स का जो है वो टोटल एब्रीविएशन, कंप्लीट एब्रीविएशन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन अब मैं आपको कुछ आसान करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखें टेक्निकली क्या होता है कि फॉर्म्स की जब मीटिंग होती है ना, ये जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, इसके बैकअप पे जो सोर्स है ना, इसका जो रीज़न है मैं आपको बता दूं क्या होता है। इकॉनमी ग्रोथ को चेक करना होता है, यूएस की इकॉनमी ग्रोथ को चेक करना होता है। रीज़न मैं आपको बताऊं, जब यूएस की जो इकॉनमी है उसकी ग्रोथ स्लो होती है तब क्या करते हैं, ये रेट को कट करते हैं। कट क्यों करते हैं, कट करने के पीछे रीज़न ये है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें, लोन्स चीप हो जाएंगे, हाउसिंग जो है वो चीप हो जाएगी वहाँ पे, और बहुत सारी जो वो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा रेट उनका कम हो जाएगा। दैट्स वाई लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और इकॉनमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये इनका जो है वो मेन और बैकग्राउंड पर्पस होता है फॉर्म्स मीटिंग का, ठीक। अब क्योंकि ये मीटिंग टारगेट करती है डॉलर की वैल्यू को, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर पूरी दुनिया की एक रिज़र्व करेंसी है, इसीलिए ये जो है जैसे ही रेट कट होंगे यूएसडीटी की जो है वो प्राइस में आपको डिक्रीज़ मिलेगा, ताकि लोगों को कुछ यहाँ पे रिलीफ देखने को मिले। एंड देन जो है वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें किस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, लोन सेक्टर में, ताकि जो है वो इकॉनमी को बूस्ट मिले। अब इससे क्या होगा कि भाई इससे होगा ये कि अमेरिका की जो इकॉनमी है वो स्टेबल होगी जब लोग इन्वेस्ट करेंगे लोन सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। इसीलिए ये इनका जो है वो बैकग्राउंड टारगेट होता है फॉर्म्स मीटिंग का। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जब जो है वो इकॉनमी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है तो ये रेट भी इंक्रीज़ होते हैं, जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बुरे होते हैं। जब ये रेट इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्रिप्टो के लिए बुरा साइन बन सकता है और वहाँ पे बुलिश मार्केट हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब रेट कट करते हैं, रेट जब कट होते हैं तब यहाँ पे हमें एक पूरा बुलिश सिनेरियो देखने को मिलता है। तो भाई बेसिकली ये पर्पस है फॉर्म्स की मीटिंग का। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ, वो एक बड़ी ख़ास चीज़ है, उसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे जब ये न्यूज़ आएगी ना, यहाँ पे टाइमर भी चल रहा होगा मेरी जान, यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा। उस टाइमर को आपने देखना है, टाइमर के अकॉर्डिंग आपने अपनी पोजीशन को प्लेस करना है। अब अगर मान लें मैं क्रिप्टो ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो मेरी क्या पोजीशन होनी चाहिए, जब मुझे पहले ही पता है कि मार्केट बुलिश करेगी।
अब देखिए ये तो मुझे पता है कि मार्केट बुलिश करेगी, लेकिन हाँ मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी भी होगी। मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले शॉर्ट जाएगी, शॉर्ट जाने के बाद बुलिश होगी। दैट मीन्स कि मुझे थोड़ा सा सब्र करना है, न्यूज़ आते ही फ़ौरन ट्रेड प्लेस नहीं करनी। और अगर फ़ौरन जो है वो ट्रेड प्लेस करनी है तो मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे छोटा सा जो है वो अपना कैपिटल लगाना है, बड़ा जो है वो रिस्क नहीं लेना। आपको पता है हाई वॉलेटाइल न्यूज़ है, मार्केट पहले थोड़ा बहुत शॉर्ट्स को लिक्विडेट करके देन बहुत अच्छा मेजर पंप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई मार्केट का ये सिनेरियो होता है, जब भी यूएस की तरफ से कोई न्यूज़ आती है पहले मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि मार्केट में एक अच्छा मूव आया, लेकिन उस अच्छे मूव के पीछे भाई बहुत सारा जो है वो लिक्विडेशन होता है, बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है। तो आपने उन चीज़ों से अवॉइड करना है, पहले आपने देखना है। अगर आप बिगनर हैं तो मेरी बात माने, आप इस न्यूज़ को सिर्फ ऑब्जर्व करें। 17 तारीख को आप सिर्फ इस न्यूज़ को देखें कि इस न्यूज़ का मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होता है। लाइव चार्ट को ओपन करें, ट्रेडिंग चार्ट को ओपन करके देखें इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे होता है। फर्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद नेक्स्ट टाइम जो है वो आप इस पर ट्रेड करें, आपके लिए बेटर रहेगा। यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, आपने पोजीशन साइजिंग को फॉलो करना है, और आपने इसके अलावा अपने वॉलेट का जो है वो मैक्सिमम 5% यूज़ करना है। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ 5% यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हाई लिवरेज आपने नहीं लेनी जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। देखें ग्रीड इज़ कर्ज, जितनी ज़्यादा आप लालच करेंगे उतना ज़्यादा आप ट्रैप भी हो सकते हैं, आप फंस भी सकते हैं। और मार्केट का यही टारगेट है कि जो बंदा ट्रैप होगा मार्केट को जो है वो बेसिकली बली का बकरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अवॉइड करते हुए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मान लें न्यूज़ ट्रेड करना चाहते हैं, तो भाई आपने सबसे पहले न्यूज़ को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। यहाँ पे ये जो फोरकास्ट है ये देख लें, अगर ये आता है यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4.25%, यहाँ पे ये एक्चुअल में ये आता है, दैट मीन्स कि मार्केट बुलिश करेगी, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाने के बाद बुलिश करेगी। अगर आप स्नैप और शॉर्ट एंट्री ले लें, मान लें मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है लिक्विडेट करने के लिए, तब आप वहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा दें, मज़ा आ जाएगा, आपका अच्छा प्रॉफिट भी बुक हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो फॉर्म्स मीटिंग वाला सीन है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके रिलेटेड फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना खास ख्याल रखना है। जज़ाकल्लाह।